नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज में इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट रैंकिंग में नाम शामिल कर चुके हैं। तो आज मैं बात करूँगा पीवीसी पाइप बनाने वाला कंपनीज के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। छोटा है मगर फ्यूचर में अच्छे खासा काम करने के लिए दम रखता है। तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट के बारे में साथ ही साथ आईपीएस के बारे में जानकारी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से ही आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस बना के दिया हूँ। तो फिर भी आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले दिनों में कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पेश किया था। तो उस रिपोर्ट से आपको कुछ चीज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो चीज आपको एक अंदाजा देगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। कंपनी एक्चुअली कौन सा टाइम में इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं और कौन सा टाइम में कंपनी का सिचुएशन अच्छे होते हैं। तो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए कंपनी का जो ब्रांड है वो प्रिंस पाइप है। आप सभी जानते हैं पाइप्स मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लोर जो ग्राड प्लास है मतलब जो मतलब कमर्शियल बिल्डिंग्स है उसके जो प्लम्बिंग का काम इसी कंपनी का पाइप से बनाए जाते हैं। मतलब कंपनी पाइप बेचते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जितने सारे इजी फिट टैप्स होते हैं उसके भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। और इजी फिट जो वाटर मतलब रिसाइकलिंग है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और तो इसका जो प्रोजेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ कंपनी देखिए टोटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 7 यूनिट्स है। कंपनी 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के रखा। और डिपोट से मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको मतलब तैयार होने के बाद रखने का जगह जो है वो 8 जगह पे कंपनी माल शिफ्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद। और टोटली जो इसका चैनल पार्टनर से मतलब जो माल डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है करीबन करीबन 1500 प्लस। तो इतने बड़े मार्केट को कैप्चर किया एक अच्छी बात है। और कंपनी का टोटली 7500 प्लस प्रोडक्ट्स है। कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट 7500 प्लस तो एस्टेब्लिश किया और वो भी 1987 से। कंपनी आज का कंपनी नहीं है। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 40 40 नहीं 35 सालों से भी ज़्यादा कंपनी का टोटल बिजनेस है। कंपनी बहुत पुराना कंपनी बोल सकते हैं तो छोटा मोटा कंपनी भी मत समझ लेना। कंपनी का टोटल ओवरऑल मार्केट कैप है 7,000 करोड़। एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो दम कंपनी में जरूर है क्योंकि इस कंपनी में जो डिटेल्स है आपको मैं दिखा चुका हूँ। फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का ब्रांड देखना है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स। इसका जो प्रोडक्ट है इसका जो ब्रांड है अब देखो प्लम्बिंग सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी का जो ब्रांड है CPVC एंड इजी फिट UPVC। इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर में भी कंपनी का जो पाइप्स फिटिंग्स आते हैं वो भी बनाते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग्स के लिए जो पाइप्स फिटिंग्स आते हैं वो भी बनाते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया क्वार्टर बेसिस कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए क्योंकि वो रिजल्ट आपको देखकर ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी फ्यूचर में और क्या करने वाले हैं। तो देखिए टोटल जो इनकम है कंपनी का इस बार इनकम जो है करीबन 6050। तो यहाँ पे मिलियन में है। मैं बाद में आपको करोड़ में ट्रांसफर कर दूंगा। तो 6053 और पिछले बार था 9013। पिछले साल में था 3300। इसका मतलब पिछले सालों के तुलना से देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज है कंपनी जो माल बेचने के बाद जो रेवेन्यूज कमाए वो वो डबल हो चुके थे। और पिछले क्वार्टर के तुलना से करीबन करीबन 3000 मिलियन का कम हुआ था। तो ये एक अप्स एंड डाउन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 5800 जो पिछले बार था 7800। पिछले साल में था 3079। और टोटली एक्सपेंस के बाद टैक्सेस के बारी। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया
टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं। तो जितने सारे एडजस्टमेंट है उसको प्लस माइनस करके हाथ में जो प्रॉफिट आया 160, और पिछले बार कितना 883, और पिछले सालों में कितना 177। देखिए पिछले सालों की तुलना से देखा जाए तो इस बार कंपनी 16 करोड़ का प्रॉफिट किया। पिछले बार करीबन 88 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले सालों में कंपनी 17 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो सोचिए कंपनी पिछले सालों में 50% कम रेवेन्यूज कमाने के बाद भी 17 करोड़ तक प्रॉफिट किया था। अभी इस बार कंपनी उसको भी बीट नहीं कर पाया, तो इसीलिए स्टॉक में आज के दिन प्रेशर देखने को मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को तो कंपनी बीट नहीं कर पाए, अराउंड अराउंड 4 गुना प्रॉफिट डाउन हो गया, 4 गुना प्रॉफिट डाउन है कंपनी का। तो इतने प्रॉफिट डाउन होने के बाद कंपनी का फिगर जो हुआ मतलब अर्निंग पर शेयर 1.45, जो पिछले बार था 8 और पिछले साल में था 1.61। तो अभी जो मन में जो क्वेश्चन आ जाता है कि अभी कंपनी से क्या सर मैं एग्जिट हो जाऊं। देखिए सर, एक बार रिजल्ट देख के आपको एग्जिट होना नहीं चाहिए, आपको प्रीवियस रिजल्ट भी देखना चाहिए। देखिए जून क्वार्टर 2022 में कितना 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, चलो अच्छी बात है, इस बार का प्रॉफिट है। मगर जून क्वार्टर पिछले सालों में आप देखेंगे तो कितना 18 करोड़ था। इसका मतलब जून क्वार्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि प्रीवियस 2020 जून क्वार्टर में भी देखेंगे तो 11 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब जून क्वार्टर में ही कुछ मतलब ऐसे हो रहा है कि उस टाइम ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। क्योंकि देखिए सीजनेबल बिजनेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेस सीजन में होते हैं, कुछ सीजनेबल बिजनेस होते हैं, तो उस बिजनेस उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ऐसे नहीं कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को लूज करता जा रहा है। देखिए प्रीवियस जो मतलब मार्च क्वार्टर में कितना 88, पिछले सालों के मार्च क्वार्टर में कितना था 97, पिछले सालों में मार्च क्वार्टर 28 था, और 2019 में 30 था। इसका मतलब एक एवरेज मेंटेन कर रहा है कंपनी। तो कंपनी में एक बार कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो गया, ऐसे देख के आपको मतलब चिंता करने का जरूरत नहीं, आपको साल भर की रिपोर्ट देख लेना चाहिए। साल भर में कंपनी अच्छी तरीके से खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। क्योंकि 2015 में कितना था 16 करोड़ का, आज वो कितना हो गया करीबन करीबन 250 करोड़ का। तो 16 करोड़ से 5-7 सालों में कंपनी 250 करोड़ तक पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। तो आपको जरूर सोचना चाहिए, इस कंपनी में तो जरूर दम है। तो कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है करीबन 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए 7,000 करोड़, अभी तक कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बना है। कंपनी देखा जाए तो 7,000 करोड़ है, और साथ ही साथ कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है वो एक मिड कैप टाइप स्ट्रॉन्गनेस आपको देखने को मिला। हाँ, कंपनी में स्ट्रेंथ जरूर है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको जबरदस्त दिखेगा। और इस कंपनी का खासियत क्या है आप जानते हैं, कंपनी के एनुअल जो इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा 50% कम है, इसलिए इस कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो कर्जा है 0.12% है, तो बहुत कम कर्जा है। हाँ, आप कहेंगे सर हाथ में कैश भी नेगेटिव है। देखिए जब कंपनी खुद को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मशीनरीज, कुछ मतलब कुछ जगह खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए अ, उसको पैसे की जरूरत होते हैं। वो पैसा उसका हाथ में जो पड़े हुए पैसे होते हैं उसी को वो यूज करते हैं। तो सोचिए आप अगर कोई भी मतलब कार खरीदना जाएंगे, तो आप बहुत दिनों से सेविंग कर रहे गाड़ी खरीदने के लिए, उस पैसे से ही तो आप खरीदारी करते हैं ना। क्या ऐसे कि चलो इस मंथ में मुझे सैलरी हो गया, इस मंथ में मुझे एक अच्छा पैसा मिल गया तो उस पैसे से खरीदारी करूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। सेम टू सेम यहाँ पे कैश फ्लो भी उसी तरीके से आपको देखना चाहिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 39 है, अच्छी बात है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा वीक पॉइंट्स में देखने को मिला। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को हाथ में आ रहा है। फिर भी 2020 में कंपनी का हाथ में पैसा नहीं आया, अभी तक 20 करोड़ अभी तक कंपनी मार्केट में फैले हुए है, मतलब पड़े हुए है। तो जो 20 करोड़ अभी तक कंपनी के हाथ में नहीं आया। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं कि इन्वेस्टर भी इसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो डीआईएस एफआईएस के पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी है, प्रोमोटर के पास भी है। तो लास्ट में कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाकर मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का ट्रेंड जो है वो टोटली अप ट्रेंड जैसे कंपनी ट्रेंड है। उसके बाद देखिए
एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो इस फ्लैग पैटर्न मतलब कंपनी में इस फ्लैग पैटर्न को अगर तोड़ेगा ऊपर की तरफ से, तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर नीचे तरीके से तोड़ेगा तो फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे मुझे जो वॉल्यूम दिख रहा है, इस वॉल्यूम के हिसाब से मुझे लग रहा है कंपनी कोई ना मतलब शायद तोड़े तो बहुत नीचे इस लेवल तक, मतलब 400 लेवल तक आ सकता है। और अगर अप टेन में तोड़े तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है और प्रीवियस हाई को भी टच कर सकते हैं। देखिए ये मेरा प्रेडिक्शन है, आपको इस प्रेडिक्शन से ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप ट्रेड मत लेना इस तरीके से। टेक्निकल के हिसाब से बहुत सारे और भी चीज देखना पड़ता है। मैं आपको एक अंदाजा दे दिया कि इस लेवल तक वो जा सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।